ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ गया। इसके अंदर सिंपल आप लोग वही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट, एक एक ट्रीटमेंट ऐसा है इसके अंदर कि आप लोग उसको फिक्स्ड एसेट में से कम कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और दूसरा ट्रीटमेंट ऐसा है जिसके अंदर आप उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके ट्रीट कर रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के पास में 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है मॉनेटरी ग्रांट अगर आपको मिलती है तो। समझ में आ रहा क्या? मॉनेटरी ग्रांट अगर आपको मिलती है तो उसका इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। समझ में आ रहा? तो किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अपन लोगों के होंगे। सिंपल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए बहुत पूर्ता कर। ठीक है क्या? 5 मार्क के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो, इसके लिए आप देख रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा? उसके अलावा बाकी सब चीजें मैं मिटा देता है यहाँ पे से, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ऊपर वाले के लिए देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप नीचे वाले के लिए देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो और क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अपन वो हो गए थे अपने। ठीक है, अब आगे अपन लोग देखते हैं कि कैसा रहता। ठीक है, ये तो बात किसका हो गया? मॉनेटरी ग्रांट की हो गई हुई है, जहां पे आप लोगों को कुछ तो भी पैसा मिल, क्या हो गया, जहां पे आप लोगों को कुछ तो भी कैश मिल रहा है, कुछ तो भी चेक मिल रहा है, कुछ तो भी आरटीजीएस एनईएफटी, मतलब यू आर गेटिंग दी फंड्स। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रांट रहते, देखो यहाँ पे कौन सा है ग्रांट कि यहाँ पे स्पेसिफिक रिलेटेड टू सम फिक्स्ड एसेट है, कि आप ये मशीनरी ले लो हम इतना पैसा देंगे, आप वो मशीनरी ले लो हम उतना पैसा देंगे। मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे दो बातों को एक साथ देख रहे हैं, एक तो आपको कैश मिल रहा है और दूसरा आपको एक पर्टिकुलर एसेट के लिए चीजें मिल रही। समझ में? ऐसा बोल रहा कि इंडस्ट्री निकालो आप करके, नहीं, इंडस्ट्री के लिए बात नहीं चालू है। समझ में आ रहा? एक पर्टिकुलर एसेट के लिए बात चालू है और एक पर्टिकुलर कैश में मिली हुई ग्रांट के लिए बात चालू है। दो कंडीशन बोली मैंने, एक तो कैश में मिली हुई ग्रांट और दूसरा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट से मिली लगे हुई ग्रांट, पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट से लिंक्ड ग्रांट, कि एक एसेट लो तो ये मिलेगा और इतना मिलेगा, तो ये हो गया। दूसरे तरीके का ग्रांट कौन सा है? देखो, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या? they are given by way of contribution towards the enterprise total capital outlay। टोटल एक इंडस्ट्री डाल रहे हैं, एक मशीनरी की बात नहीं चालू है, टोटल इंडस्ट्री डाल रहे हैं आप, टोटल एक कंपनी बना रहे हैं बैकवर्ड एरिया के अंदर या फिर अंडर डेवलप्ड एरिया के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए, नॉट अ सिंगल मशीनरी। नो रिपेयरमेंट इज ऑनली एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ सच ग्रांट। कोई आपको वापस पैसा भी करना नहीं रहता है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट ग्रांट ही क्यों दे रही? क्योंकि आप एक पूरा पूरा यूनिट लगा रहे हैं। मालूम है कि यहाँ पे फुल यूनिट की बात चालू है, एक पर्टिकुलर मशीनरी की बात नहीं चालू। सर अपन ऊपर जो देखा वो क्या था? वो एक पर्टिकुलर मशीनरी के लिए बात, यहाँ पे पूरे यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए मिली हुई बात। ठीक है, दे आर नॉट अर्न बट रिप्रेजेंट एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट रिलेटेड कॉस्ट। कोई ऐसा रिलेटेड कि ये ग्रांट मिलेंगे तो ये करो, ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, आप सिर्फ ये यूनिट लगा दो, इतना एक्सपेंडिचर करो तो आपको मिल जाए। ऐसा बोल रहे कि ग्रांट मिलेगा तो मैं ऐसा करो वैसा करो, तो यहाँ पे क्या है, आप ये इंडस्ट्री लगाओ आपको ग्रांट, इतना सिंपल सी बात है। दे आर क्रेडिट, इनकी ट्रीटमेंट क्या, दे आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व व्हिच कैन नाइदर बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर एज अ डिविडेंड नॉर एज अ डिफर्ड इनकम। इसको आप पीएनएल में भी लेके नहीं जा सकते, इसको आप पीएनएल में भी लेके नहीं जा सकते, इसको डिविडेंड करके शेयर होल्डर्स को भी बांट नहीं सकते। ये सिर्फ क्या है, कैपिटल रिजर्व करके वो पैसा देते। सर फिर हमको पैसा मिलता क्या, हम वो वापर नहीं सकते क्या? नहीं, वो वापरो आप। इंडस्ट्री के अंदर 100 करोड़ का खर्चा हुआ ना, तो 20 करोड़ का आपको दिया हुआ सरकार। समझ में आ रहा है? तो आपके इसमें कैश आ गया, वो शेयर होल्डर को बांटने के लिए क्या है? नहीं, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए चाहे और मशीनरी खरीदो या फिर जो मशीनरी का पेमेंट करना है उससे करो। समझ में आ रहा क्या? उसको डिविडेंड करके बांटने का नहीं, शेयर होल्डर को बांटने का नहीं, पीएनएल को भी क्रेडिट करके लॉस कम करने का नहीं। समझ में आ रहा क्या? तो इसके बाद क्या एंट्री होने वाली है? बाय बैंक टू कैपिटल रिजर्व। इसको बांटने का नहीं, पीएनएल को क्रेडिट करने का नहीं। कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। किसके अंडर? शेयर होल्डर्स के फंड में। किसके अंडर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। समझ में आ रहा क्या? तो इसके अंदर अपन लोग दिखने वाले, ये जो इतनी लाइन है ये अपन लोग बाद में, मैं सिर्फ ये इतनी लाइन की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा कि मैं सिर्फ इतनी लाइन की बात कर रहा हूँ, इनको कैपिटल रिजर्व करके बताना है। कैपिटल रिजर्व आर नॉट फ्री रिजर्व। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता हूँ इसका, देखो सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। X has established a factory in backward area on Bihar. Charges generally charges are 10 per unit. ठीक है,
As per the government policies, the company get a subsidy of ₹6 in its electricity charges. So the net charges for the company are 4 per unit. Can this be treated as a government grant? ये वैसा है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जैसा कुछ तो भी, कौन बोलेगा बोलो तो? देखो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, टोटल यूनिट लगा रहे हैं तो कुछ तो भी पैसा मिल रहा वैसा रहे। क्या ये वैसा लग रहा है कि आपको, कौन बोलेगा ये वैसा लग रहा है कि आपको, ये आपने यूनिट लगाया इसके लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, वैसा कुछ है क्या? ये गवर्नमेंट ग्रांट जैसा लग रहा है कि आपको इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, वैसा लग रहा हो तो बताओ। अनुश्री बड़ेरा, अनुश्री बड़ेरा बोलो। सर लग रहा है। बोलो तो सही। नहीं सर नहीं लग रहा। हाँ ये वैसा नहीं है। उसके लिए कैसा रहता था, आप इतना यूनिट है, इतने करोड़ का आपका यूनिट है, हम उसके अंदर कुछ पैसा दे रहे, तो ऐसी बातें रहती थी। यहाँ पे ये तो क्या दे रहे हैं, 6 रुपए की बिजली है उसको 2 रुपए में दे रहे, 10 रुपए की बिजली है उसको 6 रुपए में दे रहे, 4 रुपए का कम में दे रहे। ये एक तरीके का गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, इसका AS12 के अंदर वैसा ट्रीटमेंट नहीं होता। समझ में आ रहा क्या कि आपको उसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता। ये गवर्नमेंट ग्रांट है क्या? नहीं। प्रमोटर के नेचर का ग्रांट है क्या? नहीं, एक्चुअली कुछ पैसा ही नहीं दे रही सरकार। समझ में आ रहा है क्या? तो ये गवर्नमेंट ग्रांट ही नहीं है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि हाथ में तो कुछ आया नहीं। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जिसके अंदर आपको कुछ तो भी पैसा मिलेगा उसमें ही गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 5, एक्स लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन बैकवर्ड एरिया इन आंध्र प्रदेश with 5 crore. As per the public scheme announced by the state government, entity is entitled to receive 20% of its investment as government grant. 1 करोड़ सरकार देंगी, बोले आप 20 करोड़, आप 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो, 1 करोड़ सरकार देंगी। ग्रांट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मनी मिल रहा है, तो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? बताओ इसका क्या करेंगे? हाँ ये होगा बाय बैंक टू कैपिटल। समझ में आ रहा कि इसका ट्रीटमेंट बाय बैंक टू कैपिटल रिजर्व क्यों होगा? क्योंकि दिस इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। देखो ग्रांट मिलने के लिए दो यहाँ पे जो कंडीशन है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ग्रांट मिल भी रही है इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो इसके अंदर होने वाला है बाय कैश टू बाय कैश बैंक टू कैपिटल, इसके अंदर हो। समझ में आ रहा क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 6, एक्स लिमिटेड रिसीव ₹50 लाख फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। ये भी वही क्वेश्चन क्या रहेगा, बाय बैंक टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रहा है कि ये भी वही क्वेश्चन है। तो कैसा रहता, कैपिटल रिजर्व जब भी करना है तो आपको ऐसा टोटल मिलता कि इतना बड़ा यूनिट लगाओ, इतना बड़ा इंडस्ट्री लगाओ तो हम आपको पैसा देंगे। समझ में आ रहा क्या? तो हम आपको पैसा देंगे, तो इसका उसका ट्रीटमेंट ऐसा रहता है बैंक बाय कैश टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, किसी को कोई डाउट कैपिटल रिजर्व वाली टर्म में? बोलो, कोई डाउट है किसको? ये पूरे यूनिट को देखते हुए दिया जाता है, ये पर्टिकुलर मशीनरी के लिए नहीं है। हर जगह आप देख रहे होंगे क्या हो गया कि ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? पूरे यूनिट को ध्यान में रख के दिए जाने वाला ग्रांट, पूरे यूनिट को ध्यान में रख के दिए जाने वाला गवर्नमेंट ग्रांट है ये। 7वां, Top and Top Limited has set up the business in designated backward area, which entitles the company to receive the grant from the government of India, a subsidy of ₹20% of the cost of investment, total investment का 20% है। Having fulfilled all the conditions under the scheme, company on investment of ₹50 crore in capital asset received ₹10 crore from government in January. ठीक है, company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the losses on profit and loss account. क्या ये बराबर है? पहली बात इसका मतलब क्या है बताओ तो, कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस एज अ रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन पढ़ो और ये लाइन का मतलब बताओ। क्या है इसका मतलब, कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू? बोलो, कौन बोलेगा? ये लाइन का मतलब क्या है बताओ? तुषार शर्मा बोलो तो लाइन का क्या मतलब है? सर कंपनी जो है कि नहीं उसको असेट में सेट ऑफ नहीं कर रही है, उसको कंपनी चाहती है उसको पीएनएल में डाले।
कंपनी उसको पीएनएल के अंदर ट्रीट कर रही, क्या कर रही कंपनी, कंपनी ने 50 करोड़ का खर्चा किया, 1 यूनिट डाला बैकवर्ड एरिया में, उसके बदले कंपनी को 10 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला। कंपनी क्या कर रही, ये 10 करोड़ रुपए जो मिले हुए है ना, ये कंपनी पीएनएल के अंदर डाल रही, उसकी वजह से कंपनी का लॉस कम कर रही। समझ में आ रहा है क्या? जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए इसके अंदर बोलो तो तुषार फिर? सर एक तो एसेट को कम करना चाहिए सर जिसके अगेंस्ट मिल रही है सब्सिडी, या फिर एक तो एसेट बैलेंस शीट के अंदर एसेट बना के उसको एक हर साल जितनी और दी और बनने वाला है उतनी और दी और उसको पीएनएल में चार्ज करने को बना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं एसेट में से कम करना चाहिए करके? अगर बोलो। सर एसेट, सर अगर वो किसी एसेट के अगेंस्ट में मिली होंगी सर, यहाँ पे क्या दिया है उसके उसके हिसाब से बोलो, उसके हिसाब से बोलो। एक पर्टिकुलर एसेट खरीदने के लिए बोल रहे कि वो ये 20 करोड़ का एसेट है, इसके बदले 2 करोड़ रुपए लेके जाओ, ऐसा बोल रहे कि बोलो? नहीं, वो तो क्या बोल रहे, एक बोले पूरी इंडस्ट्री लगाई, बोले हमने ये इंडस्ट्री, बोले कितने का खर्चा हुआ इसके अंदर 50 करोड़ रुपए, ये 50 के अंदर बोले हम ये पूरे इंडस्ट्री के बदले हम 20 करोड़ देने वाले, पूरी इंडस्ट्री के बदले हाँ बोला सर। ना, ऐसा बोला कि हाँ वो सर। किसने वो मशीनरी वो नहीं ये लगाया उसके बदले नहीं। नहीं सर। तो फिर कैपिटल पर्टिकुलर एसेट के लिए दिया रहता तो एसेट में से कम करते, यहाँ पे पूरे हाँ सर, इंडस्ट्री को ध्यान में रख के दिया है, तो क्या करेंगे आप बताओ? ये उसको एसेट एसेट ट्रेड करके उसको और दिया और उसको पीएनएल में चार्ज करने अरे को बना। बाप रे बाप, वो भी नहीं होता ना बेटा यहाँ पे, वो भी कब होता? डेफर्ड इनकम वाला बोल रहे ना, वो भी पर्टिकुलर एसेट के लिए दिया रहा तो होता है, इसमें नहीं होता वो। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? सेजल बाहेकर बोला बरा। सर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट। बराबर। अच्छा सेजल, एक क्वेश्चन है, आपने ये तो बराबर बोला कि बाय बैंक अकाउंट टू बाय कैपिटल, बाय बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व आप करेंगे। सेजल, आप इसको एसेट में से कम करेंगे क्या? बोलो तो। नहीं सर, एसेट में से कम नहीं कर। सेजल, आप इसको करेंगे। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके हर साल थोड़ा थोड़ा खाएंगे क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं, वो दोनों कब होता मालूम है? जब आपको पर्टिकुलर एसेट के लिए मिलती है ग्रांट, तो दो कंडीशन बोली थी मैंने उनके लिए, एक तो देखो क्या कि वो मॉनेटरी कुछ भी पैसा मिलना चाहिए, और दूसरा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के लिए दिया है तो ही वो दोनों ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसमें वो दोनों भी नहीं होता है। ये क्या होता है मालूम है? यहाँ पे क्या होगा मालूम है? इट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कैपिटल रिजर्व बाय बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व ही अपन लोगों ने ट्रीट करना चाहिए और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा? ठीक है, तो आप इतना पढ़ेंगे और बुक के हाँ अंदर सर। आपको आज होमवर्क करने का है, और ये होमवर्क कृपया करके मेरे को भेजने का है व्हाट्सएप के ऊपर। समझ में आ रहा क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए बिफोर टुमारोज लेक्चर। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट डे। हाँ सर। थैंक यू।